झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर साहिबगंज में आज भव्य श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेएमएम के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 15,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। हमारे सहयोगी तान्या हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। देखिए तान्या, आज पहली पुण्यतिथि है दिशोम गुरु शिबू सोरेन की और ऐसे में तमाम कार्यक्रम के भी आयोजन हो रहे हैं। नेमरा में तो बड़े स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ साहिबगंज में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। क्या कुछ वहां की तस्वीरें? बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। जो यहाँ की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले पीछे देखें, जहाँ पर प्रतिमा का अनावरण होना है और इस तरह की दो प्रतिमाओं का अनावरण होना है दो जगहों पर। एक चिल्ड्रंस पार्क में होना है और ये एक साक्षरता चौक है जहाँ पर इस प्रतिमा का अनावरण हो रहा है दिशोम गुरु शिबू सोरेन का। लेकिन सभा स्थल जो है वो इस जगह से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो सिद्धू कान्हू स्टेडियम है वहां पर बनाया गया है और इस पूरे सभा स्थल को भी सजा दिया गया है और जहां पर प्रतिमा का अनावरण होना है इसे भी सजाया गया है। जेएमएम के झंडे लगाए गए हैं, जो बैनर्स है वो लगाए गए हैं और फूलों से जो है इस पूरे क्षेत्र को सजाया गया है। न केवल इस सभा स्थल को बल्कि इस प्रतिमा स्थल को, बल्कि इस प्रतिमा स्थल से लेकर के जो सभा स्थल है वहां तक के जो सड़कों पर है वो पोस्टर्स लगाए गए हैं, सजाया गया है। और साफ तौर पर कह सकते हैं क्योंकि दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आज पहली पुण्यतिथि अंकित, और ऐसे में जो पूरा झारखंड है उन्हें नम आंखों से आज के दिन याद करेगा, क्योंकि ये वही शख्स है जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनवाने में आंदोलन किया, साथ ही साथ देश को आजाद करने में उनकी भागीदारी रही। कह सकते हैं कि जो तमाम जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे यहाँ से, और जो प्रतिमा है उसका अनावरण होना है, यहाँ से भी होना है, उसके बाद फिर चिल्ड्रंस पार्क में होना है, उसके बाद फिर जाकर के सभा स्थल में जो है वहां पर सभाएं होंगी। तो साफ तौर पर जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो साहिबगंज से है और साहिबगंज की जो तस्वीरें हैं वो दो जगह पर प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर पंकज मिश्रा मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो मंत्री हैं दीपक बिरुआ वो भी पहुंचेंगे, उनके साथ सांसद जो है विजय हांसदा वो भी पहुंचेंगे और उसके बाद फिर इस पूरे कार्यक्रम का जो है शुभारंभ होगा। सबसे पहले इस जगह पर जो है प्रतिमा का अनावरण होगा, उसके बाद फिर आगे जाकर के चिल्ड्रंस पार्क है वहां पर प्रतिमा का अनावरण होना है और उसके बाद फिर कुछ दूरी पर जाने के बाद जो है सभा स्थल बनाया गया है, जो सिद्धू कान्हू स्टेडियम है वहां पर सभा स्थल बनाया गया है। वहां पर जाने के बाद सभा का आयोजन होगा और तकरीबन 11 बजे से इस कार्यक्रम की जो समय सीमा है वो रखी गई है। लेकिन थोड़ी सी देर तो होगी क्योंकि अभी भी देखिए तैयारी चल रही है। मेरे पीछे जो प्रतिमा स्थल है वहां पर भी तैयारी चल रही है और तमाम जो सभा स्थल है और एक और जो प्रतिमा स्थल बनाया गया चिल्ड्रंस पार्क में वहां पर भी अभी तैयारी चल रही है। जो साथ सजावट का कार्य है वो चल रहा है, साफ सफाई का। कह सकते हैं जो कार्यक्रम के जो है उसे एक अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम की तैयारियों को यहाँ पर भी पंकज मिश्रा पहुंचेंगे, उनके साथ विजय हांसदा, दीपक बिरुआ सभी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद फिर इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और उसके बाद फिर सीधे चिल्ड्रंस पार्क जाया जाएगा और ऐसे ही एक प्रतिमा वहां पर भी लगाई गई है दिशोम गुरु की, वहां पर भी उस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और उसके बाद फिर सभा स्थल पर जाने के बाद, और सभा स्थल की जो तस्वीरें हम अंकिता अपने दर्शकों को दिखाए हैं सुबह से वो ये है कि तकरीबन 15,000 से भी अधिक लोगों की जो मौजूदगी है वो बताई जा रही है। जो जिलेवासी है वो वहां पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ तमाम नेता वहां पहुंचेंगे, उनके साथ डीसी एसपी सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे और उस तर्ज पर जो तैयारी है वो भी वहां पर देखी जा रही है। हजारों की संख्या में जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई है। जो मुख्य मंच है उसे भी काफी भव्य तरीके से सजाया गया है, सफेद फूलों से उसे तैयार किया गया है। वहां पर दिशोम गुरु की जो एक छोटी सी प्रतिमा है वो भी लगाई गई है और जो मुख्य मंच है वहां पर पोडियम बनाया गया है, सोफे लगाए गए हैं ताकि जो अतिथि है वो वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर बैठेंगे। तो तमाम जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो साहिबगंज की है, जहां पर आज पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि नेमरा में भी जो कार्यक्रम है उसका कह सकते हैं कि उसका आयोजन किया गया है। वहां पर भी एक भव्य तरीके से जो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया है। साहिबगंज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, लेकिन साहिबगंज की जो सबसे खास बात यह है कि तकरीबन 5 किलोमीटर की जो एरिया में इसे सजाया गया है, यह
पहला प्रतिमा स्थल है और उसके बाद तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद जो स्टेडियम है वो है। और ऐसे में जो यहीं से जो कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, यहाँ से जो साज सजावट शुरू हुआ है, जो पोस्टर्स लगे हैं वो उस स्टेडियम तक लगे हैं और स्टेडियम को काफी खूबसूरती से तैयार किया गया है, क्योंकि वहां पर जो मुख्य सभा है वो होना है। यहाँ से सीधे जो प्रतिमा का है उसका अनावरण होने के बाद सीधे सभा स्थल पर जाया जाएगा और सभा को संबोधित भी किया जाएगा। एक काफी लंबा कार्यक्रम है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि यह पहली पुण्यतिथि है और ऐसे में दिशोम गुरु को एक सम्मान और श्रद्धांजलि देने के विचार से जो इस पूरे कार्यक्रम का है वो आयोजन किया गया है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो सभा स्थल है उसे किस तरीके से तैयार किया गया है, जो प्रतिमा स्थल है उसे किस तरीके से तैयार किया गया है। हम अपने दर्शकों से चिल्ड्रंस पार्क की भी तस्वीरें साझा करेंगे, जहां पर भी अच्छे से तैयारी की गई है, भव्य तरीके से जो है वो तैयारी की गई है। पूरे कार्यक्रम में कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जो जेएमएम के नेता हैं वो लगातार वहां पहुंच रहे हैं, वो सभा स्थल का जायजा ले रहे हैं। डीसी, एसपी और कई जो पदाधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और वो भी देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी जो कार्यक्रम है उसमें कोई कमी न रह जाए। जो तैयारियां हैं वो अच्छे थोड़ी ही तरीके देर से के की जाए। बाद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तमाम जो तैयारियां चल रही थी वो अंतिम रूप लेती हुई नजर आ रही है। और साहिबगंज के अलावा नेवरा में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में साहिबगंज की आपने तमाम तस्वीरें साझा की, लेकिन नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।